हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 मिलीमीटर व्यास का 5 मीटर लंबा एल्यूमिनियम तार यंग प्रत्यास्थ का गुणांक दिया गया है बच्चों। 7 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। 40 किलोग्राम द्रव्यमान को लटकाए हुए समान लंबाई के तांबे के तार जिसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक बताया गया है बच्चों 12 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग में समान भार में वही लंबाई वृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका व्यास मिलीमीटर में बताना है बच्चों। होना चाहिए पहला विकल्प है 1.75, दूसरा विकल्प है 1.5, दूसरा विकल्प है 2.3, चौथा विकल्प है 5.0। तो आइए बच्चों, तो इसके लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक ये होता है बच्चों। देखिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। तो बच्चों इसका सूत्र बनेगा F बटा I अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और अनुदैर्ध्य विकृति का बनेगा L बटा L। तो यहां से बच्चों सूत्र बनाए F L बटा A L। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है व्यास दिया गया है तार का 3 मिलीमीटर, तार की लंबाई है बच्चों 5 मीटर और तार एल्यूमिनियम का है। पहला यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया है 7 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। द्रव्यमान है बच्चों 40 किलोग्राम और समान लंबाई का तार है, लंबाई वही 5 मीटर रहने वाली है। यंग प्रत्यास्थ का गुणांक दूसरी स्थिति में 12 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दिया गया है और समान भार प्राप्त करना है, तो इसका व्यास d2 का मान कितना होगा। तो आइए बच्चों, मुख्य उदाहरण से यंग प्रत्यास्थ गुणांक का सूत्र लगाते हैं F L बटा L। तो देखिए यहाँ पर बच्चों बड़ा L आएगा A L। अब देखिए बच्चों, समान भार है तो बल का मान समान होगा, लंबाई भी समान रहने वाली है। तो बच्चों यहाँ से F L बटा A का मान बच्चों होगा पाई R का वर्ग L। तो इस स्थिति में यंग प्रत्यास्थ गुणांक समानुपाती हो जाएगा 1/r के वर्ग के। तो बच्चों यहाँ पर जितनी भी राशि है F L ये सब नियत रहने वाली है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि समान लंबाई और समान भार प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इस स्थिति में ये होगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक पहला बटे यंग प्रत्यास्थ गुणांक दूसरा बटे R2 बटे R1 का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर मान रखने पर क्या प्राप्त होता है। पहला यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया है बच्चों 7 × 10⁻10। दूसरा दिया गया है बच्चों 12 × 10⁻10 बराबर R1 का मान है बच्चों, व्यास दिया गया है बच्चों 3 मिलीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या होगी 1.5 मिलीमीटर में रखते हैं इसको, तो आंसर मिलीमीटर में निकालना है और R2 का मान अपन को निकालना है। तो बच्चों इस स्थिति में R2 निकल के आएगा 1.25 मिलीमीटर। हल करने पर ये मिलेगा बच्चों, इससे ये कट गया। और व्यास निकालना है तो इसका दुगना हो जाएगा, तो 2 × 1.25 मिलीमीटर, इसका मतलब होगा 2.5 मिलीमीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, 2.5। तो बच्चों सामान्यतः ये तीसरा विकल्प मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।